इंडिया में लोग क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और पहले क्रिकेट के दो ही फॉर्म वनडे और टेस्ट होते थे। पर 2020 के क्रिकेट में आने के बाद क्रिकेट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। और वहीं दूसरी तरफ फॉरेन की बास्केटबॉल और फुटबॉल लीग की कॉन्सेप्ट पे इंडिया में भी आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत ललित मोदी ने 2008 में की। आज की इस वीडियो में हम लोग आईपीएल के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है और आईपीएल में सारी टीम्स अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करती हैं और सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे होता है। और ये भी जानेंगे पर ईयर आईपीएल ओवरऑल कितनी रेवेन्यू जनरेट करती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई तो उस समय आईपीएल की टीम और बीसीसीआई ज़्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही थी और अधिकतर टीम तो उस समय लॉस में जा रहे थे। पर 2010 के बाद से आईपीएल के बढ़ते पॉपुलैरिटी की वजह से आईपीएल की टीम को भी प्रॉफिट होने लगा। आईपीएल का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू मीडिया ब्रॉडकास्ट है, जिसे सोनी ने बीसीसीआई को 8,200 करोड़ रुपए देकर 2008 से 2017 यानी 10 साल के लिए राइट खरीदे थे। अगर हम लोग इसे ईयरली कैलकुलेट करें तो 820 करोड़ रुपए पर ईयर। पर 2017 में सोनी के आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग राइट एक्सपायर होने के बाद स्टार ने 2018 से 2022 तक यानी 5 साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट 16,347 करोड़ रुपए में खरीदी, यानी पर ईयर 3,269.4 करोड़ रुपए। तो आप देख सकते हैं आईपीएल के मीडिया राइट 2017 तक मात्र 820 करोड़ रुपए थे, जो 2017 से बढ़कर 3,269.4 करोड़ रुपए हो गई है, यानी 4 टाइम्स ऑफ द प्राइस जो कि 2008 से 2017 तक ली गई थी। और आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर से भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करता है, जो कि आईपीएल के नाम के पहले टाइटल लाइक डीएलएफ आईपीएल, पेप्सी आईपीएल और अब वीवो आईपीएल बोला जाता है, तो नाम के पहले उस कंपनी के कुछ लेटर्स लगाने के चार्जेस लेता है। और मीडिया राइट की तरह ही आईपीएल के पहले अगर किसी कंपनी को अपना नाम स्पॉन्सर करना है तो उन्हें भी बीसीसीआई को एक हेवी अमाउंट पे करनी होती है। स्टार्टिंग में डीएलएफ ने खुद को 5 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सर बनाने के लिए बीसीसीआई को 200 करोड़ रुपए पे किए थे। उसके बाद 2012 में टेलीकॉम कंपनी एयरसेल ने टाइटल स्पॉन्सर के लिए 316 करोड़ रुपए की बिड की, पर पेप्सी ने 396 करोड़ रुपए देकर एयरसेल को आउटबिड कर दिया और पेप्सी 5 साल यानी 2013 से 2015 तक टाइटल स्पॉन्सर के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ली। पर 2015 में पेप्सी ने किसी रीजन से खुद को बैकआउट कर लिया और फिर पेप्सी के जगह वीवो ने बचे हुए 2 साल यानी 2016 और 2017 की टाइटल स्पॉन्सर अपने नाम कर ले। फिर 2017 में वीवो की टाइटल स्पॉन्सर एक्सपायर होने के बाद वीवो ने बीसीसीआई को 2,199 करोड़ में दोबारा से टाइटल स्पॉन्सर 5 साल के लिए खरीद ली, जिसकी वैलिडिटी 2018 टू 2022 रहेगी। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईपीएल की पॉपुलैरिटी 5 साल में ही कितनी ज़्यादा बढ़ गई है कि टाइटल स्पॉन्सर के लिए बीसीसीआई को 5x से भी ज़्यादा रेट मिल रहा है। और अगर हम लोग पर ईयर कैलकुलेट करें तो पर ईयर टाइटल स्पॉन्सर से बीसीसीआई को अप्रॉक्स 440 करोड़ रुपए पे करने होते हैं। वीवो के अलावा पेटीएम, ड्रीम11, जियो, एमआरएफ, फोनपे, मारुति सुजुकी जैसी और भी कई बड़ी बड़ी कंपनियां आईपीएल की एडवर्टाइजर या स्पॉन्सर हैं। पूरे राइट और स्पॉन्सर का 60% अमाउंट बीसीसीआई रखने के बाद 40% अमाउंट सारी टीमों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आईपीएल स्पोर्ट्स कम और बिजनेस ज़्यादा है। तो ये तो हो गई कि बीसीसीआई रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है। अब हम लोग देखते हैं आईपीएल की सारी टीम्स अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करती हैं। तो आईपीएल की टीम अगर होम ग्राउंड में कोई भी मैच हो रहा है तो वहाँ की टिकट की सेल, स्टेडियम में एडवर्टाइजर्स की कॉस्ट,
फूड एंड बेवरेज और मर्चेंटाइज, जितने भी उस स्टेडियम में उस मैच के लिए रेवेन्यू जनरेट होती है, उस अमाउंट में से कुछ पैसा क्रिकेट कमेटी को देने के बाद बाकी का पैसा आईपीएल की टीम रखती हैं। इसके अलावा आईपीएल की टीम के मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू स्पॉन्सर्स है, क्योंकि अगर आप आईपीएल की किसी भी टीम की ड्रेस देखेंगे तो वो ड्रेस कम और पोस्टर की बिलबोर्ड ज़्यादा लगती है। हर जगह वहाँ पे स्पॉन्सर्स के ऐड ही ऐड होते हैं। इसके अलावा आईपीएल की टीम आईपीएल की विनिंग प्राइज से भी कमाती है, जो कि 8 करोड़ से 16 करोड़ रुपए तक विनिंग टीम और रनर अप टीम्स को मिलती है। तो अगर आईपीएल की बाकी रेवेन्यू को देखें तो ये विनिंग प्राइस बहुत ही छोटी सी अमाउंट है, पर अगर टीम आईपीएल जीतती है तो उस टीम के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि जीतने की वजह से उस टीम की इमेज अच्छी होती जाएगी और इमेज अच्छी होने की वजह से ज़्यादा स्पॉन्सर्स उस टीम को मिलेंगे। इसके अलावा आईपीएल के टीम्स के ओनर भी अपनी टीम की अच्छी ब्रांडिंग करते हैं, जैसे अपने टीम के लिए सेपरेट एंथम लॉन्च करते हैं ताकि उनकी टीम की ब्रांड वैल्यू बनी रहे और लोगों की नज़र में उनका टीम बना रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर्स और एडवर्टाइजर्स उन्हें अप्रोच करें। इस पूरे आईपीएल में आईपीएल की टीम, प्लेयर्स, स्पॉन्सर्स का तो फ़ायदा होता ही है, पर सबसे ज़्यादा फायदा बीसीसीआई का होता है, क्योंकि जब से आईपीएल इंडिया में स्टार्ट हुआ है तो बीसीसीआई के पास बहुत ज़्यादा फंड आने लगी है, जिसकी वजह से बीसीसीआई को आईसीसी में एक बहुत अच्छे पोजीशन पे लाकर रख दिया है। आईपीएल पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट का सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बन गई है और कई कंट्री आईपीएल के मॉडल पे बेस्ड अपने कंट्री में क्रिकेट लीग स्टार्ट करने की कोशिश कर चुकी हैं, जैसे पाकिस्तान में पीएसएल, बांग्लादेश में बीएसएल, श्रीलंका में एलपीएल और भी कई कंट्री। पर ये सारी कंट्रीज को कुछ खास सक्सेस नहीं मिल पाई है, क्योंकि आईपीएल में सिर्फ इंडियन प्लेयर ही नहीं बल्कि अलग अलग कंट्री के बेस्ट प्लेयर्स खेलते हैं और हर कंट्री के प्लेयर का ड्रीम होता है कि वो आईपीएल में खेले, और इस वजह से कोई भी अच्छा प्लेयर दूसरी कंट्रीज के इन छोटे मोटे लीग्स पे ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इन कंट्रीज की क्रिकेट लीग मुश्किल से ही 50 करोड़ रुपए तक की बिजनेस कर पाती है। पर इंडिया की आईपीएल 2019 में ही सिर्फ अप्रॉक्स 2100 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस की थी, और ईयर ऑन ईयर आईपीएल की ग्रोथ और आईपीएल की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। तो बेसिकली आईपीएल एक तरह से बिजनेस है। इसके रिजल्ट या इसके गेम प्ले से आईसीसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इसका पूरा फायदा इंडियन इकोनॉमी और बीसीसीआई को होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में आपको आईपीएल के बारे में, आईपीएल का बिजनेस मॉडल समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।